दिल का रिश्ता। गांव के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी। इसी बस्ती में रहती थी 65 साल की सुमित्रा देवी। सुमित्रा के पति का देहांत 10 साल पहले हो चुका था और उसका इकलौता बेटा रवि शहर में नौकरी के लिए चला गया था। सुमित्रा ने रवि को बड़े प्यार से पाला था। वह चाहती थी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी में कामयाब हो और खुश रहे। रवि ने शहर में नौकरी पाकर शादी भी कर ली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपनी मां से दूर होता चला गया। फोन पर बातें कम हो गईं और शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी मां की यादों से लगभग अलग कर दिया। सुमित्रा देवी का दिल ये सब देखकर टूट जाता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करती कि उनका बेटा खुश रहे। लेकिन अकेलापन उनके दिल में एक गहरा घाव छोड़ रहा था। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि वह रवि से मिलने शहर जाएंगी। वह एक छोटा सा बैग लेकर रवि के घर पहुंची। दरवाजा खोलने पर बहू ने अनमने ढंग से उन्हें अंदर आने दिया। रवि ने भी व्यस्तता का बहाना बनाकर अपनी मां के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। सुमित्रा ने देखा कि उनका बेटा अब वह रवि नहीं रहा, जो उनकी गोद में सिर रखकर अपनी परेशानियां बताया करता था। वह अब एक अजनबी सा लग रहा था। सुमित्रा ने बिना कुछ कहे अगले ही दिन गांव वापस लौटने का फैसला किया। गांव लौटकर सुमित्रा ने अपने मन की शांति के लिए अनाथालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां के बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर बुलाने लगे। सुमित्रा के जीवन में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। एक दिन रवि को अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने देखा कि उसकी मां कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। मां, आप मुझे क्यों नहीं बताती कि आपको मेरी जरूरत है? रवि ने रोते हुए पूछा। सुमित्रा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मां को अपने बच्चों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। बस तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। रवि को उस पल एहसास हुआ कि उसने अपनी मां को कितना नजरअंदाज किया था। उसने वादा किया कि वह अब अपनी मां के साथ रहेगा, का आदर करना चाहिए और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।